वाला सूत्र देखिए, 23वां बढ़िया सूत्र है, छोटा सा है। बोलिए, ज्ञानान मुक्ति। तो ये बहुत सरल है, छोटा है और प्रसिद्ध भी है ये सूत्र सांख्य के नाम से। ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति होती है। जो आत्मा इस शरीर में बंधन में आ गया, इस शरीर के अंदर आत्मा है, वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पा रहा, शरीर उसको बांध लेता है। आप यहाँ से पक्षियों की तरह उड़कर बम्बई जाना चाहते हैं, ट्रेन का टिकट ना लेना पड़े, बस में धक्का नहीं खाना पड़े, फ्लाइट में नहीं जाना पड़े, अपने पंख मारो और उड़ जाओ। क्यों पराधीनता किसी की लेनी? तो आप जब ऐसे पंख मार के उड़ना चाहते हैं तो ये आपको उड़ने नहीं देता, शरीर ये बांध लेता है, ये रोक लेता है, नहीं उड़ सकते। हवाई जहाज में बैठो तब उड़ सकते। तो ये जो शरीर में आत्मा बंध गया, अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर पा रहा, शरीर के बहुत से बंधन उस पर लगे हुए हैं। वो बहुत खाना चाहता है पर खा नहीं सकता, बहुत सोना चाहता है, सो नहीं पाता, बहुत घूमना चाहता है, घूम नहीं सकता, थक जाता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उसको न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। इसका नाम है बंधन। तो आत्मा जो इस शरीर के बंधन में आ गया, अब ये कैसे छूटेगा? मुक्ति का अर्थ है छूटना। मुक्ति का अर्थ क्या है? लोग मुक्ति से बहुत डरते हैं। मुक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि लोग मुक्ति के बारे में समझते नहीं है, इसलिए उनको डर लगता है। भ्रांति बहुत अधिक है। मुक्ति तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक समझ में नहीं आती तब तक व्यक्ति संसार में रहना चाहता है, और जब मुक्ति समझ में आ जाए तो फिर वो संसार से भागना चाहता है, वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहता है। आप सब्जी मंडी में जाएं कुछ सब्जी खरीदने, और मान लो अपनी कार में गए और वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया और फंस गए। आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, ना आप आगे जा सकते ना पीछे। अब ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आपको कैसा लगता है? क्या मुसीबत, ये कब खुलेगा जाम, कब मैं घर जाऊंगा? आपको एक बंधन जैसा लगता है ना वहाँ, कि अब कुछ कर नहीं सकते, आगे पीछे सब जगह गाड़ियाँ हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो जैसे कोई कार में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंस गया हो तो उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जिसको मुक्ति समझ में आ जाती है उसको यहाँ शरीर में रहना, संसार में रहना ऐसे ही लगता है कि कहाँ फंस गया हम, जल्दी निकलो यहाँ से, शरीर से जल्दी निकलो और मोक्ष में जाओ, जब उसको मुक्ति समझ में आ जाए तो। पर लोग मुक्ति के बारे में ये मानते हैं मुक्ति तो बहुत बेकार चीज़ है। न्याय दर्शन में लिखा है इसके बारे में। जिन लोगों को भ्रांति होती है वो ये समझते हैं मुक्ति भीष्मो खलु अयम अपवर्ग, ये तो बहुत भयंकर है, मुक्ति बहुत भयंकर है। सर्वम भद्रकम लुप्यते इति, वहाँ सारी मौज मस्ती खत्म हो जाती है। यहाँ तो खीर पूरी हलवे मिठाइयाँ, पार्टी, डांस, गीत संगीत, नाच गाना हैं, कितने रंग रंगीले कपड़े, फैशन, पार्टी, ये सब मौज मस्ती है। मुक्ति में कहाँ है? कुछ भी नहीं है। ये सारा मौज मस्ती सारी खत्म हो जाएगी। ऐसे दीवार की तरफ मुंह करके बिठा देंगे, चुपचाप बैठे रहो यहाँ, मुंह देखते रहो दीवार का। इतनी बोरिंग मुक्ति हमें नहीं चाहिए। हमारे सारे चाचे मामे बुआ मौसी रिश्तेदार सब छूट जाएंगे, सारी संपत्ति छूट जाएगी, मोटर गाड़ी बंगला सोना चांदी सब छूट जाएगा। ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमको। एक सन्यासी ने लिखा न्यूज़पेपर में, संदेश पेपर आता है गुजरात में, उसमें एक कॉलम आता है लोक सागर ने तीरे तीरे, मालूम है? आता है ना। कई वर्ष पहले एक सन्यासी ने उसमें लिखा, वो भी मोक्ष का विरोधी था। आश्चर्य की बात देखो, सन्यास ले रखा है फिर कहता मोक्ष की बात करते हो। उसने लिखा कि मोक्ष की बात करने वालों, ये बताओ मोक्ष में क्या टीवी देखने को मिलेगा? वहाँ गुलाब जामुन खाने को मिलेगा? अगर टीवी नहीं मिलेगा, गुलाब जामुन नहीं मिलेगा तो रखो अपना मोक्ष अपने पास, नहीं चाहिए हमें ऐसा मोक्ष। बोलो, सन्यासी को भी कितनी भ्रांति है। जब सन्यासी को इतनी भ्रांति है मोक्ष के बारे में तो आम जनता को तो कितनी होगी। वो तो क्या समझते हैं लोग, नहीं जानते।
तो जिनको भ्रांति है वो ऐसे समझते हैं मोक्ष में कुछ नहीं होगा, सब बोरिंग बोरिंग, ऊब जाएंगे, पागल हो जाएंगे, कोई मौज मस्ती आनंद कुछ भी नहीं है वहाँ। पर सत्य तो ये है कि जैसी मुक्ति में जैसा आनंद है ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपके ये संसार के सारे सुख, घीर पूरी हलवा मिठाई, नाचना गाना, फैशन, सोना चांदी, पार्टी डांस, ये जितना भी सारी संपत्ति का सुख है ये मोक्ष के सामने तो दुख रूप है, ऐसा लिखा है। ये तो दुख रूप है। इस भौतिक सुख से तो लाख गुना ऊंचा है मुक्ति का सुख, इतना ऊंचा सुख है, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए कहते हैं नहीं नहीं मोक्ष नहीं चाहिए। और जिसको समझ में आता है वो कहता है बस मुझे मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो एक दो तीन वो थे युवक, वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए कार में। तो चलते चलते मुझे मेरी परीक्षा लेने लगे। उनमें से एक मेरी परीक्षा लेने लगा, बोला गुरुजी आप बड़े अच्छे हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, बहुत अच्छे ईश्वर भक्त हैं, ईमानदार हैं, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं देश की। मान लो कोई व्यक्ति आपको ऑफर करे कि मैं आपको 100 एकड़ ज़मीन देता हूँ और 2 करोड़ रुपए देता हूँ और गऊओं की हालत बहुत ख़राब है, आप एक गौशाला शुरू कर दो, आपको बंगला, गाड़ी, सोना चांदी और ये सब चीज़ें मैं देता हूँ और सब संपत्ति देता हूँ, एसी वेसी लगा के बढ़िया सुविधा दूंगा और 2 करोड़ रुपया पैसा दूंगा, 10-20 एकड़ ज़मीन दूंगा, तो आप ये गौशाला चला दो, तो आप ले लेंगे? मैंने कहा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। मैंने कहा 10 एकड़ क्या 100 एकड़ ज़मीन दे तो भी नहीं लूँगा, 2 करोड़ क्या 100 करोड़ दे तब भी नहीं लूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं गौशाला चलाने के लिए घर छोड़ के नहीं आया था, मैं मोक्ष के लिए आया था। अगर मैं मोक्ष सोच के घर से निकला था और आज मैं गौशाला चलाने लगूँ, काम तो अच्छा है गौशाला चलाना, गलत नहीं है, जिसको चलाना है वो चलाए, मैं क्यों चलाऊं? मेरा उद्देश्य अलग है, मैं दूसरा काम करूंगा तो मतलब मैं भटक गया। तो मैं भटकने वाला नहीं हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, वो मैं जानता हूं, मैं वही काम करूंगा। मुझे घर छोड़े 44 वर्ष हो गए, जो सोच के निकला था आज भी मैं वही सोच के चल रहा हूँ, जो सोच के मैं घर से निकला था आज भी मैं उसी लक्ष्य पर चल रहा हूँ, इसलिए मैं भटका हुआ नहीं हूँ और आप मुझे भटका नहीं सकते। तो उसको बड़ी खुशी हुई, उसको बहुत समझ में आया। बोला ये कल ये प्रलोभन मेरे सामने भी आ सकता है, मैंने इसलिए पूछा कहीं मेरे सामने आए तो मैं भी ना भटक जाऊँ, मैं इसलिए पूछा आपसे। तो उसके दोनों काम सिद्ध हो गए, एक तो मेरी परीक्षा ले ली कि गुरुजी लालच में फंसता है कि नहीं फंसता है, और दूसरा अपनी भी क्लियरिटी कर ली कि मेरे सामने भी ऑफर आए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके दोनों काम सिद्ध हो गए। तो जो व्यक्ति जिस उद्देश्य को बनाकर घर से चला था, अगर आगे चलकर उसका लक्ष्य बदल गया तो समझो वो भटक गया, और अगर वही लक्ष्य पर चल रहा है तो ठीक चल रहा है, ऐसा जानना चाहिए।